आप देख रहे हैं खालसा एक्सप्रेस और मैं हूं आपका होस्ट दिलबर इरशाद। आज खालसा एक्सप्रेस की जो मीडिया टीम है, आज उसने मरमत तहसील जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 35 किलोमीटर दूर है, उस एरिया का एक दौरा किया। और यहाँ जो है एक रिमोट पहाड़ी एरिया है, लब्बड़ पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम आप यहाँ के जो लोग हैं यहाँ जमा हुए हैं और इनसे पूछते हैं इनका क्या इशू है। सर, आप यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? देखिए सर, हम 1 साल से यहाँ पे ट्रांसफार्म लाया हुआ, तो 1 साल से हम लाइट जला रहे हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा नहीं आता है। यहाँ पे 35-40 घर चल रहे हैं ट्रांसफार्म पे, और डिपार्टमेंट वाले 110-15 के दरमियान और घर इस पे जुड़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने उनको जुड़ाने नहीं दिया, और वो नहीं यहाँ पे आए थे। डिपार्टमेंट वाले खुद नहीं आए थे, बाकी लोग आए, वो यहाँ से चले गए। बाद में डिपार्टमेंट वालों ने हमारी लाइट काट दी। आज 15 दिन से यहाँ पे लाइट है नहीं। अच्छा, तो इस बारे में आपने डिपार्टमेंट के किसी बंदे से बात की होगी, तो उनका क्या कहना था इस बारे में? जी सर, हमने जेई साहब से भी बात की, AWE साहब से भी बात की। जेई साहब बोलते हैं देखिए जी, हमने रिपोर्ट कर दी है ऊपर, जो होगा उधर से रिजल्ट आएगा तो हम बोल देंगे। AWE साहब से बात की, वो बोलते हैं नहीं जी, आपसी मेल है, आप आपस में बात करो तो हो जाएगा। और बोलते हैं कि हम वहाँ पे पहरे नहीं रहेंगे। और ये ऐसा भी बोलते हैं कभी कभार जी, जो फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें आपका बकवास नहीं सुनना है। अच्छा, मतलब उन्होंने आपके साथ जो है वो बिल्कुल एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, उन्होंने इस तरह से मतलब अच्छे से बर्ताव नहीं किया है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मैं यहाँ पे दूसरे जो बंदे हैं उनसे भी बात करूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जहांगीर अली वानी। सर, यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, आखिर क्या वजह है इतने लोग जमा हुए हैं? और जो ट्रांसफार्मर की बात हो रही थी कि बिजली यहाँ पे नहीं है 15 दिन से, आखिर क्या मसला है? मतलब यहाँ पे कितने घर चल रहे हैं इस वक्त? वार्ड 1 में कितने घर चल रहे हैं? इसमें 40 से 45 के दरमियान जो है घर चल रहे हैं, और सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। मंथली जो है सिक्योरिटी। कितना टाइम आपको हुआ, मतलब इस बिजली यूज़ करते हुए कितना टाइम आपने? हम लगभग 1 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रांसफार्म हमें वो खुद उठा के लाया है, जो पोल वगैरह लाए वो भी खुद रोड से सप्लाई की है ऊपर। न इसका हमें कोई पैसा मिला है अभी तक, न किसी ने कोई पैसा दिया है। वो खुद हमने जाके जो है लाया और इधर लगाया है। लाइट 1 साल से चल रही थी, उसके बाद ये थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, तो इसमें इन्होंने लाइट जो है काट दी है डिपार्टमेंट में हमें। तो यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया होगा। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, जो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको थोड़ा जूम करके बताएं और दिखाएं। मतलब यहाँ के जो लोग इस वक्त हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, वो सब इस देखना चाहेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर में जो है वो जंपर्स निकाल दिए गए हैं। और जो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया था? क्योंकि मीडिया की टीम को यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। तो क्या आपका जो लाइनमैन है उसने किसी बंदे को यहाँ पे नियुक्त किया है, या यहाँ पे कोई लाइनमैन आया हो जिसने यहाँ पे जंपर्स उतारे हों या लाइट कट की हो इस तरह से? सर नहीं, डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं, सिविलियन ही आया था। एक इरशाद अहमद मलिक आया हुआ था, उसने यहाँ पे खुद आके काटी। कोई डिपार्टमेंट का, उसको हमने बोला भी कि आपके पास लिखा हुआ, उसने बोला मैं नहीं, मैं ठेकेदार हूँ, मैं कर सकता हूँ ये। तो आपने इस बारे में डिपार्टमेंट से बात की कि यहाँ पे कोई इलीगल बंदा आता है, उसकी क्या ऑथेंटिकेशन है, वो कैसे जो है पावर कट कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, ये मरमत का वो एरिया है और ये पहाड़ी एरिया। और खालसा एक्सप्रेस ने ये बहुत बड़ी कोशिश की है कि इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ के लोगों के इश्यूज़, जहाँ मीडिया जो है जिसने आज तक कदम नहीं रखा है, वहाँ पे आज खालसा एक्सप्रेस के मीडिया पर्सन जो है वो पहुँचे हुए थे। और यहाँ लब्बड़ सड़क पंचायत यहाँ पे वहाँ के लोगों के जो मामलात हैं उनसे हम बात करेंगे, और फिर से हम इन्हीं के साथ जुड़ेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि इस बारे में आपने DC साहब से भी बात की होगी। सर, DC साहब को हमने 30-32 बार कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लगती उनकी। एक्शन साहब को हमने कॉल की, एक्शन साहब बोलते हैं कि हमने आपकी बकवास नहीं सुननी है। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो हमने रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वो बोलते हैं हमने आपकी बकवास नहीं। ऐसा लगता है कि शायद कोई उनको यहाँ से गाइड करता होगा। तो आपने, जैसे आपने बताया कि जेई साहब से आपने बात की और जेई साहब ने ये बताया कि मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुका हूँ। कितने दिन से, मतलब कितने दिन पहले जो यहाँ पे जो यहाँ के जंपर से, ट्रांसफार्मर से ये उतार दिए गए? सर, आज 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए यहाँ पे लाइट काट दी है, जंपर उतार दिए। जेई साहब खुद यहाँ पे नहीं आए हैं। जेई साहब को हमने फ़ोन करके पूछा, उन्होंने बोला कि हमने किसी को नहीं भेजा था। जो इरशाद काटने आया था उन्होंने बोला कि हमने उसको नहीं भेजा है, उसने खुद काटी हुई है। उसके आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, उसके पास बिल्कुल आपके पास वो मटेरियल होगा कि जिसमें बताया गया होगा कि हमने यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के बंदे को नहीं भेजा है, बल्कि यहाँ पे अगर किसी सिविल बंदे ने काटी है। तो हम भी एक सवाल पूछना चाहेंगे इंतज़ामिया से, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि इस मसले को देखा जाए। और ये मरमत का वो एरिया है जहाँ पे आज तक जो है
है ना ही मीडिया पहुंची है, ना ही बिजली का पीडीडी डिपार्टमेंट का कोई बंदा पहुंचता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो खालसा एक्सप्रेस के मीडिया पर्सन है वो यहाँ पे आए हैं, जिन्हें 3 घंटे का सफ़र किया है इस वक्त, और ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से जो है वो जंपर्स और तारें उतार दी गई हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा इनके साथ और इनसे इसी लाइट के बारे में मैं एक्शन साहब को गया था, एडब्ल्यू साहब भी वहाँ पे थे, तो उनका मतलब कुछ जो लगता है वो मिले हुए हैं पुलिस के साथ, और ये जो बाकी लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं। बाकी फ़ोन पे भी उनके साथ बात की थी। उनका ये कहना है, वो कहते हैं कि हमें आपसे ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हमने जो है FIR लगा दी है, वहाँ पे पुलिस आएगी, आपसे पैसे वगैरह जो है खाएगी, उसके बाद हम मसला सॉर्ट आउट करेंगे। इस तरह का बर्ताव जो है यहाँ पे अगर एक XN जो अगर इस तरह की बात करेगा, इस तरह से बोलेगा कि अगर पुलिस आएगी वो आपसे पैसे खाएगी, डंडे मारेगी, तो ये बिल्कुल इस तरह का बर्ताव जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका हमारे पास प्रूफ पड़ा हुआ रिकॉर्डिंग है एक्शन साहब की, हमने उसका प्रूफ रखा हुआ है। एक्शन साहब की ये खुद अल्फाज अपने मुंह से कहे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हम मरमत तहसील जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से कुछ दूरी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, उसकी इस वक्त हम सड़क पंचायत में हैं, जहाँ तकरीबन 7 वार्ड हैं। 7 वार्ड में से इस वक्त हम वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के पास हैं, और जहाँ पे वार्ड नंबर 1 में तकरीबन 40 से 50 से 60 के करीब घर हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वार्ड नंबर 2 है वहाँ पे भी काफ़ी आबादी है, और ट्रांसफार्मर जो है वो 25 kV का है। तो 25 kV के ट्रांसफार्मर पे 110 से ज़ायद घर बिल्कुल नहीं चल सकते। और अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया, जिनमें इन लोगों, अगर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कितने दिन लगे थे आपको? हमें तो 3 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे, फिर आपको कितना टाइम लगा यहाँ ट्रांसफार्मर पहुँचने सर 60 बंदे थे हम, 3 दिन लगे हमें। वो भी सुबह हम 6 बजे जाते थे, रात को 11 बजे आते थे, और किसी के रात को किसी के घर में रखना, ताला मार के सुबह फिर जाना, वो लाना। 3 दिन लगे थे, 60 बंदों के 3 दिन लगे हैं हमें, और फिर पहुंचाया यहाँ पे हमने। पोल भी खुद ही लाए हमने, तार भी खुद ही लाए, सब कुछ खुद ही किया है। हमें कोई पैसा नहीं लिया डिपार्टमेंट से, कोई कुछ नहीं। और आज 15 दिन से 14 दिन से लाइट। तो मैं यहाँ फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि इस वक्त वार्ड 2 में अगर देखा जाए, वहाँ के लोगों ने भी यहाँ आके कुछ बिजली के मामलात में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी। वो इस वजह से वो भी चाहते हैं कि हमें भी पावर मिल, लेकर उनके तारें जो हैं, शायद ये लोग बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर ये ही लोग जानते हूँ, उनके पास तारें मौजूद हैं। जी सर, LT उनकी डाली हुई है, अलबत्ता ST वगैरह कुछ नहीं है उनके पास। उनको तारे LT डाली हुई तो है। ट्रांसफार्मर के बारे में आपके पास क्या डिटेल्स हैं कि उन लोगों को ट्रांसफार्मर अभी नहीं मिला हुआ है? नहीं, ट्रांसफार्मर उनको नहीं मिला है। डिपार्टमेंट में ने ऐसे बोला कि हम ट्रांसफार्मर देंगे, अभी तक दिया नहीं है। वो यही चाहते कि ये वाला भी जल जाए, वो भी बैठे और ये भी बैठे। तो यही बात आपने बिल्कुल यहाँ पे मुजाहिरा देखा कि किस तरह ये लोग जो ये कह रहे हैं कि 15 दिन से, और हालांकि इनके पास सिक्योरिटी है, और जो वार्ड 2 में अभी तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, और वहाँ पे अगर LT लगी हुई है, लेकिन वो उन लोगों की भी काविशें नहीं है कि उन्होंने ट्रांसफार्मर के लिए जदोजहद नहीं की। ये लोग, जैसे इन लोगों का कहना था कि हमने 3 दिन लगाए इस उठाते हुए, और 60 लोगों ने उठाया हुआ है और यहाँ पहुँचाया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वक्त अगर मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा वो जूम करके दिखाएं, ये जो पार का एरिया है, वहाँ से जो रोड है, ये मगोता ब्योता वाला जो एरिया है, और यहाँ से ये तकरीबन ये वाला जो एरिया है, ये बहुत दूरी पे वाक़या है, और यहाँ पे 4 से 5 घंटे जो है बिल्कुल पैदल चलते, ना ही यहाँ पे कोई रोड है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग जो हैं कितनी मुश्किलात से इन्होंने वो ट्रांसफार्मर लाया था। और डिपार्टमेंट जो है अगर उन लोगों को ट्रांसफार्मर मुहैया नहीं कर पा रहा है, तो फिर 1-1.5 साल से जो एरिया बिजली यूज़ कर रहे हैं, जिसकी ये जो है बिल पेमेंट करते हैं, इनके पास बिल आते हैं, उसके बाद ये पेमेंट करते हैं, तो फिर अगर ये लोग बिल पेमेंट करते हैं तो इनका हक बनता है कि इनको बिजली दी जानी चाहिए। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से ये कहना चाहेंगे कि इस मामले को बिल्कुल उठाया जाए, और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरवेंशन होनी चाहिए। मैं पर्सनल मदाखलत भी चाहते हैं ये लोग इनसे मैं आखिरी बार फिर से पूछना चाहूँगा कि आप लोग अब क्या चाहते हैं, इस मामले को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, और क्या आपकी अपील क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन? सर हमें लाइट होनी चाहिए, हमारी लाइट डाल दी जाए। आज रमज़ान का महीना है, बहुत मुश्किलात आ रही है सर, हमें लाइट होनी चाहिए, लाइट हमारी डाल दें, बाकी खास और कुछ नहीं है। तो वही बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि एक ट्रांसफार्मर है जहाँ पे 2 वार्ड के 110 से ज़ायद घर है, और 25 kV का ट्रांसफार्मर है, जो बिल्कुल हम लोग भी जानते हैं और ये डिपार्टमेंट भी जानता है कि इस पे जो है बिजली बिल्कुल चल नहीं सकती, इतने घर जो है वो नहीं चल सकते। तो आप जुड़े रहिए खालसा एक्सप्रेस के साथ। मैं कैमरामैन आशिक के साथ, मैं दिलबर इरशाद, मरमत डोडा।